झुमरी तिलिया नगर परिषद में ऑन स्ट्रीट पार्किंग बंदोबस्ती में ई रिक्शा और ऑटो से प्रति घंटा 20 रुपए वसूलने का मामला गर्मा गया है। बता दें कि नगर परिषद पर कई बंदोबस्ती में मनचाहे तरीके से बंदोबस्ती करने का आरोप लगता रहा है। बीते दिनों ई रिक्शा और ऑटो संचालकों ने मनमानी तरीके से टेंडर करने का आरोप नगर प्रशासक पर लगाया था। इधर जेएमएम ने नगर परिषद कार्यालय के सामने धरना के जरिए बंदोबस्ती रद्द करने और टोल टैक्स कम करने समेत अन्य मुद्दों को उठाया है। धरना के बाद जेएमएम नेताओं के साथ वार्ता के बाद नगर प्रशासक विनीत कुमार ने शुल्क कम करने का संकेत दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि ऑन स्ट्रीट पार्किंग स्थलों पर भाड़ा शुल्क तालिका, एजेंसी से जुड़े लोगों को ड्रेस कोड लागू करने और फर्जी रसीद की रोकथाम लगाने को लेकर नगर परिषद विचार कर रही है। टेम्पू से, ई रिक्शा से, टोकरी से, ठेला से इसको अविलंब बंद किया जाए और जो शुल्क है उसे निर्धारित किया जाए। 24 घंटा का 10 रुपये से ज़्यादा शुल्क नहीं होना चाहिए टेम्पू और ई रिक्शा का। यही हम लोग का डिमांड है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का झारखंड टेम्पो एसोसिएशन चलती है झुमरी तिलैया में, जो रेलवे स्टेशन से बरही की ओर, उसमें नगर परिषद के द्वारा जो ऑक्शन किया गया था वो बहुत ही गलत और मनमानी ढंग से किया गया है। जबकि अगले वित्तीय वर्ष में 5 रुपये टेम्पू वाले को देना था, अब की बार सीधा 20 रुपये का 4 घंटा कर दिया गया। और जो संवेदक लिया है वो 12 घंटे में 60 रुपये एक टेम्पू वाले से वसूली कर रहा है रंगदारी पूर्वक। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग का कहना है कि हम लोग 10 रुपये से बेसी टेम्पू वाले को नहीं लिया जाए और न ही टोटो वाले को लिया जाए। लेकिन हमारे ही सरकार में हमारे जो कार्यपालक प्रशासक है झुमरी तिलैया नगर परिषद के, इनके द्वारा अवैध तरीके से जो है सो टेंडर किया गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये रसीद है जिसमें 10 रुपया लिखा हुआ है और 20 रुपया का वसूली किया जा रहा था। माननीय कामेश्वर महतो जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने 4 दिन पहले जो है सो हम लोगों ने बृहद पैमाने पर फ्लैग मार्च और गुमो के सामुदायिक भवन में इनके नेतृत्व में, कामेश्वर महतो जी के नेतृत्व में हम लोग ने बैठक किया। और बैठक उपरांत पहले तो 4 घंटा में जो है सो 20 रुपया हर एक 4 घंटा में लिया जा रहा था, उसको नगर परिषद के कार्यपालक प्रशासक को रद्द करना पड़ा। ये हम लोग का और माननीय कामेश्वर महतो जी का देन है कि ये जो है सो कार्यपालक प्रशासक झारखंड मुक्ति मोर्चा के डर से इसको रद्द करने का काम किए। मैं धरना दे रहे हैं इसलिए कि हमारी महिलाएं आती और जाती है, उसमें दिक्कत है, तो 10 रुपया ऐसे वसूली लिया जाए, जैसे भाड़ा 10 रुपया किया जाए। और हमारी महिला से, टोकरी बेचने वाली महिलाएं से 20 रुपया वसूली किया जा रहा है नगर परिषद से। हमें नगर परिषद से हमें मांग करते हैं कि 10 रुपया ना वसूली कर 5 रुपया अगर लिया जाएगा तो हमारे माताएं बहनें इसमें खुश रहेगी और जीवन चला सकेगी। काहे कि वो खेत में खट के लाती है, यहाँ गद्दी से नहीं खरीदती। अगर उतना ही अमीर रहती तो गद्दी में खरीदती, बाकी अपने आप से वो खेत में खट के लाती है, तो उतना 20 रुपया नहीं दे पाएगी। नगर परिषद के अंतर्गत जो ऑन स्ट्रीट पार्किंग होती है उसके लिए शरारतों की बंदोबस्ती हर साल की जाती है। इसी के मद्देनजर पुरानी नगर पालिका के पास और सरकारी बस स्टैंड दोनों स्थानों पर ऑन स्ट्रीट पार्किंग के लिए बंदोबस्ती की गई है। तो उसमें जो दरें निर्धारित की गई थी वो भी नियमानुसार जो है कैलकुलेशंस की गई थी, उसी के आधार पर की गई थी। परंतु टेम्पो एसोसिएशन और बहुत सारे जनप्रतिनिधियों द्वारा मुलाकात करके और ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें कही गई है कि ये दरें जो है ज़्यादा हैं और इन दरों को वर्तमान में जो पूरा शहर जो है कोरोना महामारी के बाद पुनः उभरा है और अभी फिर से अपना अपना लाइवलीहुड के लिए सब लोग काम कर रहे हैं, सभी अपने अपने रोजगार पर लौटे हैं, तो इसलिए इन दरों को वर्तमान में कुछ कम करने का अनुरोध किया गया है। उसके अलावा जो टेम्पो स्टैंड पर जो वसूली होती है उसके संबंध में उस स्थान पर बोर्ड का अधिष्ठापन होना चाहिए और जो वसूली करते हैं उन्हें संबंधित जो व्यक्ति होते हैं संवेदक के ऑथराइज्ड पर्सन, उनका जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट अच्छा होना चाहिए या अच्छे लोग जो हैं उस तरह के असामाजिक तत्व वसूली ना करें, उनको एक पोशाक भी देनी चाहिए। और एक और अनुरोध किया गया था कि बहुत बार देखा गया है कि नकली पुर्जा या नकली स्लिप दिखाकर के भी कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो वसूली का काम करते हैं। उस संबंध में भी एसोसिएशन द्वारा अनुरोध किया गया है कि जो
वसूली के लिए जो टिकट्स दिया जाता है या जो वसूली के लिए पर्ची स्लिप दी जाती है उसका सत्यापन भी नगर परिषद के जो सक्षम पदाधिकारी हैं या प्रशासक के माध्यम से हो, वही स्लिप्स जो हैं वो क्रमशः जो है नंबर के अनुसार दिया जाए। तो इन सभी मांगों पर हम सम्यक विचार कर रहे हैं और उसके बाद शीघ्र ही आज से कल में इस पर अंतिम निर्णय लेंगे।